Hello parents, namaste and welcome to Avyuk's channel Autism Wonder. So I am Avyuk's mother and आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ एज प्रॉमिस्ड कि मैं बहुत जल्दी अपना एक फेस ऑफ वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप सबके क्वेरीज का आंसर करूंगी. बिकॉज क्या होता है, मैं ट्राई तो करती हूँ कि मैं मैसेज में हर किसी का क्वेरी रिप्लाई करूँ, बट कई बार कुछ क्वेरीज रह जाती हैं. जो मेजर क्वेश्चन ये आते हैं कि अभियुक्त की एज क्या है, अभियुक्त का स्पीच कब आया, आपको अभियुक्त का डायग्नोसिस कैसे मिला. ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है. स्टार्ट करते हैं अभियुक्त के डायग्नोसिस से. अभियुक्त का डायग्नोसिस हमें एट द एज ऑफ 2 ईयर मिल गया था. अभियुक्त के डायग्नोसिस के लिए हमने क्या क्या किया था. अभियुक्त का डायग्नोसिस हम लोगों ने टेस्ट कराए थे. कार्स असेसमेंट हुआ था अभियुक्त का, ईईजी हुआ था एंड बेरा हुआ था फॉर हियरिंग टेस्ट. ये 3 असेसमेंट होने के बाद हमें पता चला था कि हमारे बच्चे को माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म है. बिकॉज अभियुक्त का जो स्कार स्कोर था वो 34 था एंड हमने इमीडिएटली थेरेपी स्टार्ट कर दी थी. एंड विद इन 6 मंथ्स हमने दोबारा जब असेसमेंट लिया तो वो असेसमेंट ब्लेंडर था. उसमें विद इन 2 मिनट ऑफ असेसमेंट अभियुक्त को उन्होंने सीवियर ऑटिज्म दे दिया था. उसकी स्टोरी मैं आपको ज़रूर डिटेल में सुनाना चाहूँगी बिकॉज सेकेंड ओपिनियन लेना हमेशा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप कभी भी एक डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट मत करिए इन द केस ऑफ ऑटिज्म बिकॉज इस 6 मंथ्स में मेरे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था और मुझे लग रहा था कि अब मेरा बच्चा या तो एसपीडी में आ जाएगा या फिर लैंग्वेज डिले में आ जाएगा, स्पीच में आ जाएगा. क्योंकि जो असेसमेंट के टाइम पे, फर्स्ट असेसमेंट के टाइम पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बेस्ड ऑन दैट अभियुक्त के अंदर उनमें से कोई भी सिम्टम नहीं था. उसका कमांड फॉलोइंग आ गया था, उसका कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छा था. मैं ये बोलूँगी कि दूसरे बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा था. वो हर चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता था. पॉइंटिंग आ गई थी, केवल स्पीच नहीं थी. स्पीच का लेवल एकदम 0 था. बैबलिंग नहीं थी, कोई वर्ड नहीं था, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं था और लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी. इसके बाद हमने उस जो सेकंड असेसमेंट था उसको इग्नोर किया एंड हम लोग थेरेपीज कंटिन्यू करते रहे. एंड अभी अभियुक्त का एज है 3 years and 8 months. ये था अभियुक्त का ऑटिज्म डायग्नोसिस वाला पार्ट. अब बात करते हैं अभियुक्त का एज. मैंने आपको बता दिया है. अभियुक्त का स्पीच कब आना स्टार्ट हुआ. कुछ दिनों तक तो मुझे यही लगता था कि शायद अभियुक्त नहीं बोलेगा क्योंकि उसके एज के बच्चे, इवन ऑटिस्टिक बच्चे जो मैं जाती थी थेरेपी सेंटर और मैं देखती थी, तो वो एक सिंगल वर्ड तो बोल रहे थे, साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, बट अभियुक्त साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता था. एकदम म्यूट था. केवल स्टिमिंग करता था, करके यहाँ वहाँ भागता रहता था. तो मुझे लगता था कि शायद अभियुक्त नहीं बोल पाएगा. बट जब मैंने अभियुक्त को स्पेशल स्कूल ले जाना शुरू किया तो स्पेशल स्कूल जाने के बाद लकीली उसको वहाँ पे एक ऐसी टीचर मिली जो उसके बिहेवियर्स को डील करना उनको समझ में आया. बिकॉज पहले जब हमें बोलते थे कि अभियुक्त को ABCD का ऑब्सेशन है तो थेरेपिस्ट हमें कहते थे कि आप हटा दीजिए घर से ABCD. एंड दिस टीचर सेड कि नहीं, अगर बच्चा ABCD से सीखना चाह रहा है, उसको वो पसंद है, तो आप उसको एज अ रीइंफोर्सर यूज़ करिए, उसका साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए ABCD को यूज़ करिए. मतलब हर एक चीज़ में आप ABCD को डाल दीजिए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए और वो बोलने का ट्राई करे. वहाँ से अभियुक्त का थोड़ा साउंड्स आना स्टार्ट हुआ 3 ईयर क्रॉस करने के बाद. 3 ईयर क्रॉस करने के बाद वो नॉर्मल जो मा पा ये साउंड कुछ प्रोड्यूस करने लगा था. ओ, क्योंकि उसका फेवरेट लेटर था ओ, तो वो ओ काफ़ी जल्दी बोलना स्टार्ट कर दिया था. अभियुक्त का फर्स्ट वर्ड आया है एट द एज ऑफ 3.3 years. 3 साल और 3 महीने की एज में अभियुक्त ने फर्स्ट टाइम मैगी बोला था.
सो उसके बाद से जब हमने घर पे काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे अव्युक्त ने एक वर्ड का फर्स्ट साउंड बोलना स्टार्ट किया। लाइक जैसे अभी भी वीडियो में आप देख सकते हैं, वो ट्रायंगल को ट्राई बोलता है, कुछ वर्ड वो पूरा बोलता है, पर्पल को पर्पल ही बोलेगा, लेकिन ट्रायंगल अभी पूरा वो नहीं बोलता है, स्क्वायर वो पूरा नहीं बोलता है, लेकिन उसको ABC सॉन्ग पूरा आता है, तो वो वहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा ABC सॉन्ग गा लेता है। सो ये चीज़ें हैं। सो अभी हम वी आर वर्किंग ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट अव्युक्त का। एंड अब मैं बात करूंगी कि हम स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन अभी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो अभी अव्युक्त केवल ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जाता है। स्पीच एंड लैंग्वेज हम किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वी वर इन दिल्ली NCR, नोएडा में थे हम, और वहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अव्युक्त को जो हेल्थ इश्यूज थे वो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा, उसको कोल्ड एंड कफ रेगुलर रहता था, क्रोनिक नोजिया रहता था, सारी चीज़ें रहती थी। तो उस वजह से हम लोगों ने रिलोकेट कर लिया एट अनदर सिटी। सो यहाँ पे मुझे जो लेवल था जो हमारा नोएडा में थेरेपी का या स्पेशल एजुकेशन का लेवल था, वो यहाँ पे मीट नहीं हुआ है। सो मैंने ड्यूरिंग माय जर्नी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और जो मुझे थेरेपिस्ट ने होम प्लान दिया था, जिस तरीके से बच्चे को सिखाना मुझे सिखाया था बेसिकली, तो मैं उसी स्किल सेट उसी तरीक़ों से अभी भी काम कर रही हूँ अव्युक्त के साथ, और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। सो आई एम स्टिल इन सर्च ऑफ गुड स्पीच पैथोलॉजिस्ट। जैसे ही वो मिलेगा डेफिनेटली मैं अव्युक्त को वहाँ लेकर जाऊँगी, और फिर आप लोगों के साथ अव्युक्त का प्रोग्रेस वीडियो भी शेयर करूँगी। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ आई एम वर्किंग और एट होम मॉम। सो आई एम अ वर्किंग मॉम। मैं कैसे मैनेज करती हूँ मेरा शेड्यूल, सो वो एक डिटेल वीडियो हो सकता है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अव्युक्त को हमने स्कूल में डाल रखा है। जब अव्युक्त 2 घंटे स्कूल में जाता है तो उस समय मैं अपने मीटिंग्स कॉल्स वगैरह लेती हूँ टीम के साथ। एंड उसके बाद अव्युक्त जब थेरेपी पे जाता है तो मैं लैपटॉप लेके जाती हूँ अपना, मैं वहाँ पे बैठ के काम करती हूँ। और जब थेरेपी से अव्युक्त को लेकर आती हूँ तो उसको फीड कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद मैं उसको सुला देती हूँ। तो वो टाइम मेरे ऑफिस के लिए होता है। और जब फिर अव्युक्त शाम को उठता है तो फिर उसके बाद मेरा पूरा रूटीन स्टार्ट होता है, उसका एक्सरसाइज, उसको पार्क लेके जाना, उसका स्पेशल एजुकेशन एंड बाकी की चीज़ें। सो ये पूरा हमारा रूटीन रहता है। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट माय चैनल, दिस इज़ अव्युक्स चैनल। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से आके आप लोगों से इसलिए बात करी बिकॉज समहाउ मुझे लग रहा था कि मुझे आना चाहिए, बिकॉज वो जो कनेक्ट बन पाता है ना, वो फेस टू फेस आए बिना नहीं बन पाता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई केम, आई फेस द कैमरा टुडे। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।